अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी फ्रेंड्स अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेने जा रहा हूं क्लास 11th मैथ में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स टॉपिक। और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स लेसन जो आप पढ़ रहे हैं, इस लेसन के कुछ वीडियोस मैंने पहले अपलोड किए हैं, इंट्रोडक्शन भी दी है उसमें, और इस एक्सरसाइज के भी एक दो क्वेश्चन जो है उसमें मैंने दिखाए हैं। मैं दिखा दूंगा साथ साथ कि कौन से क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं उसमें। आज के इस लेसन में आज की इस वीडियो में जो एक्सरसाइज आप पढ़ने जा रहे हैं वो है 13.1। मैं चाहूंगा कि एक एक क्वेश्चन करके सभी क्वेश्चन में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन जो आपके पास है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि लिमिट्स जो है, लिमिट्स के कभी कभार हमारे पास लिमिट दिया जाता है, उसकी जरूरत नहीं होती है, कंफ्यूज करने के लिए लिमिट होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट जो हमारे पास है x टेंड्स टू 3, यहां पर है x प्लस 3। अब यहां पर जो लिमिट हमारे पास है, सिर्फ कंफ्यूजन है हमारे पास। अगर आप x 3 के बराबर दे दें तो हमारे पास बन गया 3 प्लस 3 दैट इज 6। ये बन गया 6 हमारे पास आंसर स्टूडेंट्स, यानी कोई कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास है, उसमें आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू पाई, और यहां पर आपके पास है x माइनस 22/7। यही आपके पास क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब x हमारे पास किसके बराबर है? पाई के बराबर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पाई माइनस 22/7। तो ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ये इसलिए इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं जाएगा क्योंकि पाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं, वो भी 22/7 के बराबर होता है। मान लीजिए कि अगर पाई 22/7 है, 22/7 माइनस 22/7 जो है वो 0 आ जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है लिमिट में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है? लिमिट जो है आपके पास x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास दिया गया है कि जो लिमिट हमारे पास है सारे स्टूडेंट्स, यहां पर लिमिट x नहीं, यहां पर r है, r टेंड्स टू 1, यहां पर r दिया है कि r जो है वो 1 तक आप ले सकते हैं पाई r स्क्वायर। तो इसे आप ले सकते हैं पाई r स्क्वायर की जगह आ गया 1 स्क्वायर। अब पाई 1 स्क्वायर जो है 1 के बराबर ही रहेगा, सो पाई इंटू 1 वो आ गया पाई। ये आपका आंसर है। कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हमारे पास आ रहा है। जब इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म में असल में हमें लिमिट्स जो है उसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हमारे पास, ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स अच्छे से। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? लिमिट x टेंड्स टू 4, x टेंड्स टू 4, और फंक्शन आपके पास क्या दी गई है यहां पर 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि लिमिट अगर 4 हम देते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि यहां पर 4 माइनस 2 जो है वो 2 बनेगा, यानी इनडिटरमिनेट नहीं आता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म तब आता है जब 0/0 आ जाए। तो जब 0/0 आ जाए तब हमें क्वेश्चंस में लिमिट की जरूरत जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से पड़ती है, और वहां हमें लिमिट्स जो है सही तरीके से हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। यहां पर जब आप x ले लेंगे 4 स्टूडेंट, यानी 4 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 16 प्लस 3 आ गया आपके पास 19, 19/2 ये आंसर बन गया। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इससे पहले जब मैंने इंट्रोडक्शन के लिए कुछ वीडियोस, 2 वीडियोस दिए हैं, उसमें जो दूसरा वीडियो था, शायद दूसरे वीडियो की पहले वीडियो में मुझे अच्छे से याद नहीं है, उन 2 वीडियोस में से किसी एक वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। आप उस वीडियो में देख सकते हैं अच्छे से, या आप लिख भी लेंगे, समझने की कोशिश करें। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने अभी आपसे कहा कि पहले वीडियोस में मैं दे चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 6 हम लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 होल रेज्ड पावर 5, x प्लस 1 होल रेज्ड पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x
अब यहां पर रखिए ध्यान स्टूडेंट्स कि अगर हम यहां 0 दे देते तो ये 0 बन जाएगा, यहां पर 0 + 1 वो 0 ही वो 1 रहेगा, 1 का पावर 5 रखें आप तो वो 1 ही रहेगा, 1 - 1 0 यानी ये 0/0 आ जाता है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता है। अब यहां पर हमारे पास लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने बायनॉमियल थ्योरम के लिए वीडियो अपलोड किया था इससे पहले, सिर्फ इस चीज के लिए ताकि आपको जब बायनॉमियल थ्योरम के रिलेटेड जैसे ये बड़े पावर्स वाले क्वेश्चन जो हमारे पास होते हैं इन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है या बायनॉमियल थ्योरम में पढ़ते हैं। मैंने बायनॉमियल थ्योरम पढ़ाई है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि इसके किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, तो आप उस वीडियोस को अच्छे से देख लेंगे स्टूडेंट्स। अब हम कोशिश करते हैं कि हम लिमिट्स देखकर किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपसे कहा कि बायनॉमियल थ्योरम में मैंने पढ़ाया है कि यहां पर आप एक बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, a + b होल रेज्ड पावर n, वो किसके बराबर होता है, सिग्मा r = 0 to n, फिर उसके बाद a रेज्ड पावर हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट n। अब यहां पर n - r इंटू b रेज्ड पावर r, यही हमारे पास है, तो इसी का हम अप्लाई करने वाले हैं यहां पर। और जब इसका आप अप्लाई करते हैं, बायनॉमियल थ्योरम आपके पास है, इसी का अप्लाई करके आप ये क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 1 होल रेज्ड पावर 5। अब इसे हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, किसके जरिए, बायनॉमियल थ्योरम के जरिए। और यही बायनॉमियल थ्योरम हमारे पास फिर किसके बराबर आ जाती है, आप देखते हैं cn0, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, a रेज पावर यहां पर जैसे कि n हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद b रेज पावर जो हमारे पास है वो किसके बराबर होगा, r, जो भी हमारे पास यहां पर जैसे कि यहां पर हमारे पास r 0 से लेकर जो हमारे पास पावर होगा n का, वहां तक आप ले लेंगे। यहां पर आप ले सकते हैं इस तरीके से, ध्यान रखिए पावर यहां 5 है, तो यहां पर भी c का पावर जो हमारे पास होगा स्टूडेंट्स वो किसके बराबर आ जाएगा, 5। उसके बाद यहां पर हमारे पास 0, उसके बाद यहां पर हमारे पास a की जगह जैसे कि वहां a आपने अप्लाई किया था, यहां इन प्लेस ऑफ a आपके पास x है, या और x का पावर हमारे पास क्या रहेगा, वह पहले ही पढ़ चुके हो कि पावर जो है कहां से शुरू होगा, जो यहां पर हमारे पास n है, क्यों 5 - 0 वो 5 ही रहेगा। फिर इंटू b, अब b जो हमारे पास है वो 1 है, b का पावर हमारे पास 0 से शुरू होगा। अब ये पावर डिक्रीज होगा और ये पावर इंक्रीज होगा, ये ध्यान रखिए, ये आपने पढ़ा है, ये पावर डिक्रीज होगा और इसका पावर जो है वो इंक्रीज होगा, यानी a का पावर इंक्रीज और b का पावर जो है डिक्रीज। आप इसमें पढ़ चुके हैं पहले, मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख ले, तब जाके अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, प्लस, फिर यहां पर आप लिख सकते हैं 5 तो ऐसे ही रहेगा, c5 1 x रेज पावर 4, यहां 1 रेज पावर 1 बनेगा, ध्यान रखिएगा अच्छे से। उसके बाद हमारे पास प्लस c5 2 x रेज पावर 3 1 रेज पावर 2 प्लस c5 3 x रेज पावर 2 1 रेज पावर 3 प्लस c5 4 x रेज पावर 1 1 रेज पावर 4 प्लस c5 1। अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, c5 4 के बाद c5 5 x रेज पावर 0 और 1 रेज पावर 5। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से यहां तक समझ आया होगा। उसके बाद हमारे पास ये -1 है स्टूडेंट्स, इसे आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। फिर लास्ट पर ये हमारे पास -1 है, ठीक है। ये -1 आप किसी भी सूरत में लिखिएगा। ये यहां तक जो हमारे पास है ये हो गया सिंप्लीफाई करके, हमारे पास जो x + 1 हमारे पास है इसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया। चलिए जी, इसे आप ब्रैकेट में भी यहां पर ले सकते हैं सिंप्लीफाई करके, ये हम अलग ले सकते हैं। फिर उसके बाद -1 है और डिवाइडेड बाय हमारे पास यहां पर है x। समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स अच्छे से। लिमिट x टेंड्स टू 0, c5 0 जो आपके पास है, मैंने कुछ शॉर्टकट फॉर्म्स जो है मैंने इससे बायनॉमियल थ्योरम में आपको दिखाए थे। उन बायनॉमियल थ्योरम में जो शॉर्टकट फॉर्म आपके पास, उन शॉर्टकट फॉर्म से का आप इस्तेमाल करेंगे, फैक्टोरियल्स वगैरह का आप अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे वहां पर c5 0 जो है ये 1 के बराबर होता है स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा 1 इंटू x रेज पावर 5, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हमारे पास 1 का पावर जब 0 है, अब यहां पर c5 0 जब 1 के बराबर है तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 ऐसे ही रख ले। और यहां पर आपके पास x रेज पावर 5 है, ऐसे ही रख लिया हमने।
और 1 का पावर जब 0 होगा, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो एक्स रेज पावर 0 जब यहाँ 1 रेज पावर 0 यहाँ पर 1 के बराबर है, एक्स रेज पावर 5 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ करेंगे, ये वही रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो आप एक्स रेज पावर 5 लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने ये C5 जो हमारे पास है ये 5 के बराबर होगा। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं बायनोमियल थ्योरम, जो मैंने अभी आपसे कहा कि बायनोमियल थ्योरम में पहले पढ़ा चुका हूं, आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अब ये C5 जो है जब इसका फैक्टोरियल वगैरह में आप ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहां पर आ गया एक्स रेज पावर 5 प्लस आ गया आपके पास 5, क्योंकि C5 जो है 5 के बराबर होगा, एक्स रेज पावर 4, और ये C5 जो हमारे पास है ये 10 के बराबर होगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर एक्स रेज पावर 3। 1 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 1 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो नंबर वही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, C5 जो है ये भी 10 बनेगा, आप चेक कर सकते हैं उसमें अच्छे से। उसके बाद हमारे पास C5 जो हमारे पास है स्टूडेंट, ये C5 आपने पढ़ा है ये कि Cn -1 जो है वो भी n के बराबर होता है, और n यहाँ 5 है तो ये भी 5 बनेगा, यानी 5x। या आप उसी में चेक कर सकते हैं, बायनोमियल थ्योरम जो मैंने वीडियोस पढ़ा है उसमें आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास 5x के बाद प्लस हमारे पास यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास 1 मिल गया। अब यहां पर तो हमारे पास 1 मिल गया स्टूडेंट, और यहां हमारे पास है -1, ध्यान रखेंगे अच्छे से, डिवाइडेड बाय x। ये 1 -1 कैंसिल हो गया यहां पर ही, इज इक्वल टू, यहां पर लिमिट हम तब तक लिखते हैं ऐसे ही स्टूडेंट्स की जब तक हम लिमिट का अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक लिमिट आपने लिखना है। एक्स रेज पावर 5, यहां पर भी x, यहां x, यहां x, इन सभी में x है तो x आप कॉमन ले सकते हैं। जब आप x कॉमन ले लेंगे, यहां पर x कॉमन ले लिया, ये आ गया आपके पास एक्स रेज पावर 5 में से x कॉमन लिया तो एक्स रेज पावर 4, 5, एक्स रेज पावर 3 प्लस 10, एक्स रेज पावर 2 प्लस 10, x प्लस 5, ठीक है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय x। अब x और x कैंसिल, यानी अब यहां अगर आप लिमिट देंगे तो आपके पास ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म ये स्टार्ट में बन रहा था 0/0, यानी अब ये 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब हम इसे लिमिट का अप्लाई करना है, इसलिए आप लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक्स रेज पावर 4, यहां पर आप दे सकते हैं 0 रेज पावर 4। अब यहां पर 0 का पावर 4 देंगे, 0 बनेगा, 5 इंटू 0 का क्यूब वो 0 बनेगा, 10 इंटू 0 का स्क्वायर वो 0 बनेगा, 10 इंटू 0 जो है वो 0 बनेगा, प्लस 5। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 5। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टूडेंट्स इसे समझने के लिए जरूरी यह है कि आप बायनोमियल थ्योरम का वीडियो जरूर देखें। जब आप बायनोमियल थ्योरम का वीडियो देखेंगे इससे पहले, तब जाके आपको यह समझ आएगा, क्योंकि यहां आपने बायनोमियल थ्योरम का अप्लाई किया है। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से ये समझ आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ साथ इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 7 में पहले पढ़ा चुका हूं, आपको दिखा चुका हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से किया जाता है। जो वीडियोस मैंने पहले लिए हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के, उसमें जो एग्जांपल्स मैंने ली थी वो क्वेश्चन नंबर 7 लिया था मैंने उसमें। आज मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान रखें। लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट जो हमारे पास है स्टूडेंट x टेंड्स टू 3, उसके बाद आपके पास दिया है x रेज पावर 4 माइनस 81, x रेज पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, आप इसे ऐसे ले सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास ये जो फॉर्म हमारे पास है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारे पास है। क्यों ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है? अगर यहां पर आप 3 की वैल्यू देंगे तो ये 0/0 बनेगा। आप चेक कर सकते हैं खुद देकर, यहां पर आप देंगे 3 रेज पावर 4 वो बनेगा 81, 81 माइनस 81 0 बनेगा। 2 इंटू 3 स्क्वायर जो है 3 स्क्वायर बनेगा 9, 2 इंटू 9 हो गया 18। फिर यहां पर हमारे पास माइनस आपके पास 5 इंटू 3 हमारे पास जो है वो 15 बन जाएगा, 18 माइनस 15 आ गया 3, 3 माइनस 3 जो है वो 0 बनेगा स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्म जो हमारे पास है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। अब इस इनडिटरमिनेट फॉर्म में हम क्या काम करते हैं, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं पहले वीडियोस में भी आपको मैं बता चुका हूं कि हम अप्लाई कर सकते हैं, या तो ग्राफिकल मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, टेबुलर टेबल बनाकर अप्लाई कर सकते हैं, या आप अलजेब्राइक मेथड। और अलजेब्राइक मेथड में हम डुप्लीकेट फंक्शन जिसे हम कहते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, डुप्लीकेट फंक्शन बनाते हैं।
तो हम ज्यादातर उसी का अप्लाई करते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां आप आइडेंटिटीज का अप्लाई करेंगे और सब्स्टिट्यूशन का अप्लाई भी करने वाले हैं। तो यहां पर फिलहाल अभी हम क्या काम करेंगे, सिंप्लीफाई करने से ज्यादा, सिंप्लीफाई के लिए ज्यादा अच्छा है कि हम एल्जेब्रिकल मेथड अप्लाई करेंगे, जिसमें आप एल्जेब्रिक फंक्शन जो है उसका डुप्लीकेट बनाते हैं, उसके लिए आप उसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर हमारे पास एक्स रेज पावर 4 माइनस 81, एक्स रेज पावर 4 माइनस 81 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 81, 2 इंटू 2 4 ही बनेगा ना, ठीक है ना। तो आप इसे ले सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 81 की जगह आप यहां ले सकते हैं 9 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां हम क्या काम करने वाले हैं, डिनोमिनेटर में आपने 10th में भी पढ़ा है अच्छे से कि आप स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म किस तरीके से करते हैं, जैसे कि 2 इंटू 3 6 माइनस 6 बनेगा। 2 नंबर चाहिए मिडिल टर्म के लिए स्प्लिट करने के लिए। अब इसके फैक्टर में से 2 नंबर चूज कर लें कि जब मल्टीप्लीकेशन करें 6 बने, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से -5 आ जाए, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3। अब माइनस 6 इंटू एक्स बनेगा हमारे पास माइनस 6x, यहां पर माइनस 6 प्लस 1 वो आ जाएगा आपके पास -5 इज इक्वल टू, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स यहां अच्छे से, लिमिट x टेंड्स टू 3, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब आप a प्लस बी ले लेंगे, a प्लस बी, a की जगह आपके पास x स्क्वायर है, प्लस b जो है वो आपके पास 9 के बराबर है, इंटू a माइनस बी यानी x स्क्वायर माइनस b जो है वो 9 के बराबर है। यहां आप ध्यान रखें 2 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। जब 2x आप कॉमन ले लेंगे, यहां आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, x और 2 इंटू 3 आपके पास आ गया 6। यहां पर 1 कॉमन ले लें, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू 3 आ गया आपके पास 3। अच्छे से ध्यान रखें, लिमिट x टेंड्स टू 3, यहां पर आपके पास है x स्क्वायर प्लस 9, ऐसे ही रख लें। उसके बाद हमारे पास यहां पर है, ये आइडेंटिटी यहां पर भी बन सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है वो 3 स्क्वायर के बराबर है, डिवाइडेड बाय, यहां पर ध्यान रखिए 2x प्लस 1, x माइनस 3 यहां दोनों साइड में हमारे पास है, तो टेकिंग x, दोनों टर्म्स में x माइनस 3 है, टेकिंग x माइनस 3 एज कॉमन इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास फिर आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3, यहां पर आपके पास x स्क्वायर प्लस 9, ऐसे ही रख लें। यहां ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय, यहां पर 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 कैंसिल कर दें। अब यहां पर अगर आप वैल्यू दे देंगे x की, अगर आप x 3 के बराबर ले लेंगे, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं रहेगा। तो अब हम क्या काम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए अच्छे से, इज इक्वल टू, यहां अब आप लिमिट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लिमिट का अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं, यहां x स्क्वायर है, अब x की जगह हम क्या लेने वाले हैं 3, तो बन गया 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 यानी 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1 यानी 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 स्क्वायर 9 के बराबर, यहां पर भी 9 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 3 आ गया आपके पास 9, यहां पर 2 इंटू 3 हमारे पास आ गया 6 प्लस 1, 9 प्लस 9 आ गया 18 यानी 18 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 7, 9 इंटू 8 आ गया हमारे पास 72। यहां पर ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि एक्स जो है वो हमारे पास 3 के बराबर आया, 3 के लिए लेना है, तो एक्स स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर वो बन गया आपके पास 9, यहां पर आपके पास एक्स प्लस 3 है यानी 3 प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर जो है वो बन गया आपके पास 9 के बराबर, बन गया 9 प्लस 9 वो बन गया 18, 3 प्लस 3 जो है वो हमारे पास बन गया 6। अब 3 प्लस 3 हमारे पास 6 के बराबर है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा अच्छे से, 6 इंटू 8 आ गया 48, 6 इंटू 1 आ गया आपके पास 6, 6 प्लस 4 आ गया आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है वो लेकर आ जाऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स इन वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।